बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर यह है कि मंगल को अलीमा खान अडयाला के बाद धरना देने जा रही हैं। मैंने कोर कमेटी के रुकन को फ़ोन किया और ये जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में किस किस्म के फैसले किए गए और मंगल को जो अलीमा खान धरना देने जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत क्या अलीमा खान के साथ इजहार यकजहती करेंगे? क्या उन्हें भी एहसास है कि अलीमा खान की मुलाकात इमरान खान से नहीं हो रही और क्या इजहार यकजहती करके ये रास्ता खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा? तो पता ही चला इस रुकन के बकौल कि कोर कमेटी का इजलास होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने भी कोर कमेटी के मेंबरान थे वो आपस में स्कोर सेटल कर रहे थे और वहां पर अलीमा खान के धरने के हवाले से सिर्फ मुख्तसर सी गुफ्तगू की गई और किसी शख्स की तरफ से यह हामी नहीं भरी गई कि उस दिन कौन जाएगा, मरकजी क़यादत अलीमा खान के साथ खड़ी होगी या नहीं खड़ी होगी। लोग अपना स्कोर सेटल करते रहे। अली अमीन गंडापुर के जो बयानात थे उस हवाले से मुतालबा किया गया कि कमेटी तश्कील दी जाए और जांच पड़ताल की जाए और फिर यह भी कहा गया कि इस मामले को इमरान खान के सामने उठाया जाएगा। इमरान खान ने जिन लोगों पर भरोसा किया वो इस वक्त अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं। अलीमा खान की गुफ्तगू और अलीमा खान की मुलाकात क्यों ज़रूरी है व्यूअर्स, इसके रास्ते में अब रुकावट डाली जा रही है। लोगों को ये मालूम है कि अगर अलीमा खान की मुलाकात खान साहब से होती है तो यकीनन एक लायामल आएगा, अलीमा खान जेल में जाएंगी और इमरान खान को बाहर के तमाम हालात के हवाले से वो तफसील के साथ आगाह करेंगे और फिर खान साहब कोई ना कोई फैसला करेंगे और फिर ये फैसला जब बाहर आएगा अलीमा खान के ज़रिए तो पार्टी में इन तमाम रोंग नंबर्स के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। व्यूअर्स, मुश्किलात तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के लिए आने वाले दिनों में बढ़ जाएंगी और इनका मुकाबला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है, इनका मुकाबला पाकिस्तान की हुकूमत से भी अब नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों के अंदर इनका मुकाबला अपनी ही नौजवान क़यादत से होने जा रहा है। अब इस मुराद सईद की एक ट्वीट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान को दोबारा से मुतहरिक कर दिया है। तहरीक इंसाफ के कैंप में चल क्या रहा है जानने के लिए मैंने पेशावर, लाहौर, कराची और फिर पिंडी के लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किस किस्म के फैसले हो रहे हैं और नौजवान क्या सोच रहा है। तो पता ही चला कि नौजवान क़यादत ने खास तौर पे अपनी सीनियर क़यादत के ऊपर अदम एतमाद कर दिया है और वो लोग ये समझते हैं कि जो फैसले कोर कमेटी में होते हैं ये फैसले कभी भी बाहर नहीं आते। अगर 26 नवंबर को गोली चली और लोगों ने अपने प्यारों को दफनाने के बाद फौरी तौर पर बयान दिए कि हम इमरान खान की कॉल पर दोबारा जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है ये फैसला क्यों नहीं करती? और 26 नवंबर के बाद पार्टी इंतशार का शिकार है, लोग फैसला नहीं कर पा रहे। इमरान खान की मुलाकात का जहां तक ताल्लुक है वहां भी आपको तकसीम नजर आएगी और मंगल को जो धरना होगा इस पर नौजवान की क़यादत कहती है कि हम बगैर किसी हुक्म के और बगैर किसी ऐलान के हम अलीमा खान के साथ जाकर खड़े होंगे। व्यूअर्स, अब ये स्ट्रेटजी क्या है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अडयाला रोड जहाँ पर जो रास्ता जेल को जाता है, पता ही चला कि जी इसे इस पूरी सड़क को खोद दिया गया है और पुलिस का जगह जगह नाका लगा दिया गया है और जिस तरह ही लोग टोलियों की शक्ल में अगर अडयाला जेल की तरफ गए तो उनको रोक लिया जाएगा। और ये भी स्ट्रैटेजी ज़रूर डिस्कस की गई कि जहां रुका जाए वहीं पर धरना दे दिया जाए, लेकिन बताया जाता है कि मंगल को यकीनन उससे पहले भी पुलिस की भारी नफरी इस रोड पर उसको तैनात किया जाएगा और इनकी कोशिश होगी कि अलीमा खान को अडयाला जेल से पहले ही रोक लिया जाए ताकि वो धरना ना दे सकें। अब ये जो मुराद सईद साहब ने पोस्ट की नौजवान क़यादत को मुतहरिक करने के लिए, इसका पहला नतीजा कराची में मौसूल हो गया है। लोग रात गए जी निकले, रैली इन्होंने की है, फ्लैश प्रोटेस्ट का एहतमाम किया गया, पुलिस इन्हें ढूंढती रह गई, लेकिन कराची की सड़कों पर, कराची की फिजाओं में कैदी नंबर 804 के हमने नारे गूंजते हुए देखे। इस माहौल के अंदर जब पूरी सिंध पुलिस और कराची में जिस किस्म के हालात हैं इनको रोका जाता है, रैली को इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद हमें कराची की सड़कों पर कैदी नंबर 804 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नौजवान है वो हमें नजर आया। फिर अगर आप मुराद सईद के उस लायामल को देखें तो अब इसके रिजल्ट्स आपको पाकिस्तान के तमाम शहरों में नजर आएंगे और ये वो सिलसिला है जो अब शुरू हो चुका है और नौजवान क़यादत ने सड़क संभाल ली है और ये एक तरह से खतरे की घंटी बज गई है उन लोगों के लिए जो पार्टी में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्लैश प्रोटेस्ट को बतौर स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रही है। जब आप ऐलान करके जाते हैं तो दूसरी तरफ से भी तैयारी की जाती है
और लोगों की गिरफ्तारियां फिर होती हैं और इससे लोगों के हौसले टूट जाते हैं, लोगों को आप मुंतशिर कर देते हैं और फिर दोबारा से ऑर्गेनाइज करने में शायद टाइम लग जाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अब हिकमत अमली अपना ली और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग फिर मुखबरी भी करते हैं और बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स जाकर इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों को देते हैं और फिर इसके ऊपर एक काउंटर एक्शन होता है। तो इस चीज़ को भी काउंटर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप इस स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतर रही है। और ये भी याद रखिएगा कि वो लोग जो तहरीक इंसाफ को माइनस करने के लिए साजिशें कर रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ऐलानात नहीं होते, आपको तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आती है, वहाँ पर अब नौजवान क़यादत ने पूरे मंजरनामे को अपने कंट्रोल में कर लिया है और अब आपको इसके नताइज एक एक करके मिलना शुरू हो जाएंगे। व्यूअर्स, ये जो सुहेल खान अफरीदी साहब हैं, इनकी गुफ्तगू भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और वो ये कहते हैं कि जब भी इमरान खान की कॉल आई, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकल आया, हम मुत्तहद रहकर इमरान खान को रिहा करवा सकते हैं। अब सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जी क्या है, इनके अंदर यूनिटी नहीं है और लोग अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं। अगर आप पिछले 5-6 दिनों की स्टेटमेंट्स को उठाकर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि सीनियर क़यादत इस वक्त क्या कर रही है और नौजवान क़यादत ने ये जो इस वक्त डिसीजन लिया, ये उन्हें क्यों लेना पड़ा, क्योंकि इसका नुकसान कॉस्ट को हो रहा था। आप 4 दिन जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, इस पर स्टेटमेंट्स हैं, इनको वन बाय वन एनालाइज करें। मिसाल के तौर पर जो जुनैद अकबर खान साहब हैं, वो क्या कहते हैं कि पार्टी की सीनियर क़यादत ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मीडिया बयान पर नोटिस लिया, दोनों फ्रीकैन को सब्र तहम्मुल का कहा गया, सियासी कमेटी मामले को जल्द हल कर लेगी, मेरा और वज़ीर आला का इख्तलाफ था लेकिन बानी चेयरमैन ने कॉल दी तो हम इकट्ठे हो गए, अगले हफ्ते KP के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज करेंगे, मैं वज़ीर आला के विकेट के दोनों तरफ खेलने पर तबसरा नहीं करूंगा, अल्लाह ताला को पता होगा कि वज़ीर आला क्या कर रहे हैं इमरान खान का और हम सबको अली अमीन गंडापुर में मुकम्मल एतमाद है, अली अमीन को हटाने का कोई इम्कान ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब देखें इस पूरे बयान के अंदर जुनैद अकबर जो है उन्हें अली अमीन गंडापुर से सदारत लेकर इनको दी गई, लेकिन अलीमा खान के धरने के हवाले से इन्होंने भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। और जहाँ तक ताल्लुक है पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज करने का, लायामल का जो ग्रैंड अलायंस बनना था, वो असद कैसर साहब कहाँ पर है? असद कैसर साहब भी आपको नज़र नहीं आ रहे, बल्कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर के बयान के एक रिएक्शन के तौर पर ये ज़रूर कहा कि इसकी इंक्वायरी करवाएं और हमें हक हासिल है कि आला क़यादत इसके ऊपर नोटिस ले। अब आला क़यादत कौन सी है, ज़रा गौर करें। आपको कोर कमेटी के अंदर चेयरमैन साहब बैरिस्टर गौहर, क्या उनकी तरफ से ऐलान आना बनता नहीं था कि अलीमा खान अगर धरना दे रही हैं तो मैं उनके साथ जाकर बैठूंगा? कोई ऐलान नहीं आया। शिबली फराज साहब मंजर से गायब हैं, उन्होंने क्या कोई ऐलान किया? नहीं किया। फिर आप आगे चलते जाएं, इसके साथ साथ आपको उमर अयूब हैं, पार्टी में दीगर लोग हैं, आपको किसी की तरफ से कोई ऐलान नजर नहीं आएगा। तो ये इख्तलाफात पार्टी के लेवल पर मौजूद हैं और ये रिसेंट जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है, ये मैं आपको उसकी खबर दे रहा हूँ जहाँ लोगों से मेरी बात हुई और जो चीज़ कंफर्म हुई है। शेख वकास साहब की अब आप बात को उठाकर देख लें, वो कहते हैं जी कि पार्टी के अंदरूनी मामला पर बात करने से मना किया गया है, मीडिया पर तमाशा लगाने वाले के खिलाफ एक्शन होगा, इमरान खान से बात करके इनका बंदोबस्त करेंगे। भाई बात इसके अंदर ये है कि पार्टी में जिन लोगों ने इमरान खान के नजरिए के खिलाफ जाकर 26वीं तरमीम के अंदर वोट दिया या तैयार बैठे थे, आपने उन लोगों के खिलाफ क्या किया? आपने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि आप लोगों के अंदरूनी इख्तलाफात जिससे पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, अगर वो डिस्कस होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और जो लोग बताते हैं, आप यकीनन उनके खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिसने इमरान खान के नजरिए को तबाह कर दिया, आज तक कोई कमेटी बैठकर ये फैसला नहीं कर सकी कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। उस वक्त बहुत सारे नाम लिए गए, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन शेख साहब कहते हैं जी कि कार्रवाई होगी जो सोशल मीडिया पर जाकर लोगों को बताएगा कि पार्टी में क्या चल रहा है। भाई पार्टी में क्या चल रहा है? आपके बयानात आपका हाल बता रहे हैं। आपको ग्रैंड अलायंस अब बना लेना चाहिए था, लेकिन ग्रैंड अलायंस नहीं बना। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हम तनकीद क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमें 26 नवंबर याद है, हमें 9 मई याद है, हमें यास्मीन राशिद साहिबा याद हैं, हमें वो लोग याद हैं। आज देख लेंगे 600 दिन हो गए हैं और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो जेल के अंदर हैं, कप्तान के सच्चे सिपाही की हैसियत से खड़े हैं, डट के खड़े हैं, हमें वो याद हैं। हमें एजाज चौधरी साहब याद हैं, हमें महमूद रशीद साहब याद हैं, या वो लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं उनकी कुर्बानियाँ याद हैं। तो क्या आप उनकी कुर्बानियों को भूल गए? और सदर जो आतिफ साहब हैं वो क्या कहते हैं कि सलमान अकरम राजा, अलीमा खान और दीगर ने उनसे रब्ता किया और हदायत की कि पार्टी के अंदर के मामला सामने ना लाएं।
मामले की तहकीकात का मुतालबा करता हूं। हमें भी हक हासिल है कि अली मीन गंडापुर के बयान का जवाब दें। वज़ीर आला के बयानात से इमरान खान की तहरीक को नुकसान पहुंचेगा। इमरान खान की रिहाई की कोशिशों को कमजोर नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला के पार्टी फंड्स के दावे का नहीं मालूम, उनका अगर मेरे साथ इख्तलाफ है तो ठीक है, लेकिन असद कैसे शकील खान के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ग्रुप बनने नहीं जा रहा। पार्टी में इख्तलाफ होता है लेकिन इमरान खान की रिहाई पर कोई समझौता नहीं। सिर्फ ब्लॉक तो बन चुका है, लेकिन ये शायद आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। और नौजवान क़यादत आपसे ये जरूर सवाल करेगी। पाकिस्तान की आवाम ने तो ये सवाल करना शुरू कर दिया है। जब भी हम आप लोगों की बात अपने सुनने वालों के सामने रखते हैं तो लोग अब बुरा मानते हैं कि यार आप कोई और बात करें, ये तो हैं ही रॉन्ग नंबर्स, इनके ऊपर आप क्यों वक्त ज़ाया करते हैं। तो व्यूअर्स, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त की इंटरनल सिचुएशन है। और मैं आपके साथ एक खबर ये भी शेयर कर दूं, क्योंकि आज फजलुर रहमान साहब जो थे वो बोले, क्योंकि शेख वकास साहब ने कहा जी कि हमें 15 अप्रैल तक उन्होंने टाइम मांगा था और उसके बाद यकीनन वो हमारे इस काफिले में शामिल हो जाएंगे। तो मुझे नहीं पता कि वो शामिल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अपना वही रंग दिखा दिया जो शायद रंग आपको नजर नहीं आ रहा। फजलुर रहमान साहब ने जी तकरीर की और उन्होंने तकरीर करते हुए क्या कहा, ये गौर से सुनिएगा। ये फजलुर रहमान साहब हैं जिनसे आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं, इनकी सियासत से भी वाकिफ़ हैं, और मैं इन्हें हमेशा रॉन्ग नंबर क्यों कहता हूं, ये इनकी स्टेटमेंट में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि पीडीएम अभी तक नहीं टूटी, इसका सरबराह अपोजिशन में और बकाया हुकूमत में है। और फिर उन्होंने क्या कहा, ये जरा सुन लें पहले, फिर इस पर बात करते हैं कि 1.5 साल में फ़लस्तीन में 60,000 शहरी बमबारी से शहीद हुए और अवाम की जानिब से पार्लियामेंट में हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमने एक फैसला भी अपोजिशन जमातों से मशवरे के बगैर नहीं किया। तरमीम में हमारी तजवीज़ थी कि आईनी अदालत कायम हो जो सियासी केसेस के फैसले करे। कौम के अंदर सियासी शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। हमारे इलेक्शन में धांधली होती है। पीडीएम का सदर था, पीडीएम अभी तक नहीं टूटी, इसका सरबराह अपोजिशन में और बकाया हुकूमत में। तो इसका मतलब क्या हुआ शेख साहब, जरा आपके लिए, कि फजलुर रहमान साहब दोनों तरफ से खेल रहे हैं। वो आपके साथ बैठते हैं तो आपको कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और वो दूसरी तरफ जाकर कहते हैं कि मैं तो इनको धोखा दे रहा हूं, असल में तो मैं आपके साथ हूं। और आज उन्होंने बरमला ये कह दिया कि मैं पीडीएम का सरबराह हूं और मैं अपोजिशन में बैठा हूं और मेरे बाकी लोग इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, यानी हम सब मिलकर तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज भी समझ आ जानी चाहिए। वो लोग जो खान साहब को जाकर ना गलत रिपोर्ट्स देते हैं कि देखें फजलुर रहमान साहब आइन के साथ खड़े हैं। भाई कौन सा आइन? उस आइन को जो तोड़ दिया गया, पामाल किया गया, उस पर तरमीम लाई गई, उसमें किसका हाथ था? फजलुर रहमान साहब का हाथ था। तो फजलुर रहमान साहब इस वक्त दोनों तरफ खेल रहे हैं जी। और ख़बर यही है कि ये बहुत इनको करीब जाके ना लारा लगा के एंड टाइम पर धोखा दे देंगे। और फजलुर रहमान साहब इस वक्त यही काम जो है वो कर रहे हैं। तो शेख वकास साहब को और बाकी पार्टी के लोगों को जाकर इमरान खान को बताना चाहिए कि ये इस वक्त किस किस्म की सियासत कर रहे हैं। जब असल पिक्चर खान साहब के सामने नहीं होगी तो फिर फैसले नहीं हो सकते, और फिर क्या होगा? फिर इसी किस्म की धोखे की सियासत, यानी आप इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं, आप कौस के साथ मुखलिस नहीं। जो लोग पिछले 3-4 माह के अंदर हिकमत अमली नहीं दे सके, लायामल नहीं दे सके, ग्रैंड अलायंस नहीं बना सके, वो इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करेंगे? इसीलिए नौजवान क़यादत, ये जो मैं बार बार नौजवान क़यादत आपके सामने ये अल्फाज रख रहा हूँ, वो क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि व्यूअर्स, पार्टी के अंदर जिससे मेरी आज बात हुई कोर कमेटी के एक इंतहाई अहम रुकन से, वो शख्सियत ये बताते हैं कि जनाब पार्टी के अंदर किसी लेवल पर इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं है। जो लोग भी काम कर रहे हैं वो अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं और सब लोग इंतज़ार करते हैं। यानी जब भी किसी से कहा जाता है ना हिकमत अमली बनाओ, तो कहते हैं कि जब हमारी मुलाकात होगी खान साहब से जाके हिदायत लेंगे और जो जैसे वो कहेंगे हम वैसे करेंगे। देखिए, पार्टी में जो आपका एक स्ट्रैटेजी होती है ABCD, जो बैकअप प्लान होता है, वो तहरीक इंसाफ में हमें नज़र नहीं आ रहा। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूँ, और अख्तर मेंगल साहब के हवाले से उन्होंने ऐलान किया कि मुतालबात तस्लीम ना हुए तो कोयटा की जानिब आज हम मार्च करेंगे। अपनी गुफ्तगू के अंदर वो ये कहते हैं कि सरदार अख्तर मेंगल से स्पीकर कौमी असम्बली यास सादिक ने रब्ता किया, और इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि हमने अपना मुतालबा यास सादिक के सामने रख दिया। यास सादिक ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने मामला उठाने की यकीन दहानी कराई। बलोचिस्तान की खवातीन अरकान असम्बली मेरे पास आई। खवातीन अरकान के सामने गिरफ्तार खवातीन की रिहाई का मुतालबा रखा। मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाता तो कल कोयटा की जानिब हम पुरअमन मार्च करेंगे। उन्होंने रोक लेना जी आपको, मोबाइल वैसे बंद कर दिया, इंटरनेट सर्विस वैसे बंद कर दी। और दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मस्तूंग में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है जी, और मेडिकल
सुपरिटेंडेंट के मुताबिक इमरजेंसी 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक नाफिज रहेगी, जिसके बायस डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स और दीगर स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। इन्होंने करना क्या जी, लाठी चलाएंगे और लोगों को मारेंगे और उसके बाद शेलिंग की जाएगी और फिर उन्होंने जाना कहाँ है, उन्होंने अस्पताल ही जाना है, इसलिए ये इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है। फिर इसमें आपको एक जो स्टेटमेंट जारी की गई इरफान सदीकी साहब की तरफ से, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और उन्होंने दोबारा से ये जो फलसफा कौम के सामने रखा वो क्या था कि जब तक इमरान खान कौमी धारे में आने के लिए ख्वाहिश का इजहार नहीं करते, मामला हल नहीं होगा। ये बात भी उन्हें इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, हमसे करना होगी। जब भी उन्हें ईमानदारी से कौमी धारे में आना होगा तो हमारे ही पास आएंगे। देखें ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को सदीकी साहब फैसला सुना दिया था। शायद आपको उस दिन होश नहीं आया और उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम साजिशों में लग गई और उन्होंने एक कौमी हीरो को, कौमी लीडर को पाबंद सलासिल करने में जो किरदार अदा किया वो आज भी आप कर रहे हैं। और वो लीडर जिसके साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है और कौमी धारे में किसको आने की ज़रूरत है, उन लोगों को जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के साथ मिलकर इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला, उन्हें कौमी धारे में आने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने इलेक्शन कमिश्नर के ज़रिए पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर धांधली की, उन्हें कौमी धारे में आने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर कब्जा कर लिया, उन्हें कौमी धारे में आने की ज़रूरत है। जिन्होंने 26वीं तरमीम करके अपनी मर्जी के जजेस इसलिए लगाए कि इमरान खान को जेल में रखा जाए, उन्हें कौमी धारे में आने की ज़रूरत है। बल्कि आपको और आपके ज़मीर को कौमी धारे में आने की ज़रूरत है, इमरान खान को कौमी धारे में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही खूबसूरत जुमला आज किसी दोस्त ने कहा कि इमरान खान कैद में नहीं है बल्कि हम सब कैद में हैं, वो तो आज़ाद है। कैद तो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम काट रही है, जो इस हकूमत के ज़ेर साया ये जो मुल्क चला रहे हैं और जिस तरह से हालात को ये कंट्रोल नहीं कर सके, असल में तो कैद में हम हैं। इमरान खान तो आज़ाद है और इरफान सदीकी साहब इमरान खान को कौमी धारे में आने का मशवरा दे रहे हैं। फिर मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त नौजवान क़यादत वर्सेस ये जो आपकी सीनियर क़यादत तहरीक इंसाफ की, जो इस वक्त एक आमना सामना अब इनका हो गया है, फैसलों में ये आपको नज़र आएगा। सरवर बारी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है और बारी साहब ये कहते हैं कि ये बेहतरीन और शायद सबसे मौजू वक्त है कि जमहूरियत आइन की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई के लिए एक मुसलसल मुहिम का आगाज़ किया जाए। इससे पार्टियों के दरमियान तनाज़ात कम होंगे और तहरीक इंसाफ के अंदर धड़ेबंदी कमज़ोर पड़ेगी। अब देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर धड़ेबंदी है और ये हकीकत है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब इसका हल क्या है कि पार्टी जो तहरीक को शुरू करे और एक तरह से एहसास दूसरी पार्टियों को भी होगा कि जो नौजवान वर्कर है वो सड़क पर है और फिर जो सीनियर क़यादत है उन्हें भी एक तरह से कंपटीशन मिलेगा कि नौजवान इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं। तो ये ना हो कि ये स्पेस जिसे हम क्रिएट कर रहे हैं, ये स्पेस हमसे छीन ली जाए। तो सरवर बारी साहब की बात में जी बड़ा वज़न है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नौजवान वर्कर, सपोर्टर और जो क़यादत है वो मैदान में आ गई है और इसके मैदान में आने के बाद बहुत सारे लोगों को ऑब्वियसली अब खतरा जो है वो नज़र आ रहा है। और फिर आखिर में आपको ये भी खबर दें कि अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकार अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और ज़राए के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकार अगले हफ्ते पाकिस्तान आएंगे, जिनकी क़यादत सीनियर एहलकार बराए जनूब और वस्ती एशिया अमूर एरिक मेयर करेंगे। और ज़राए के मुताबिक अमरीका के मुख्तलिफ इदारों के एहलकारों पर मुश्तमिल वफ्द 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेगा और दौरे में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने से मुतल्लिक अमूर पर भी बातचीत होगी। अब सेठी साहब ने जी इस हवाले से एक खबर दी है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह कि अगर आप सेठी साहब जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों को सुने तो वो ये कहेंगे कि पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट और वाइट हाउस और CIA अब इस वक्त आपको एक पेज पे नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और CIA क्योंकि बहुत करीब हैं, इत्तेहादी रहे ओवर द ईयर्स, तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर CIA का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए आपको मिलेगा और वो वाइट हाउस को समझाने में, बताने में कामयाब हो गए हैं कि जनाब हमने इमरान खान की रिहाई की बात नहीं करनी बल्कि हमने इसी सेटअप के साथ आगे बढ़ना है। और वो फिर आपको सऊदियन कनेक्शंस के हवाले से ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट सऊदीया के साथ स्टैंड करती है और सऊदी जो हैं वो अमेरिका के साथ स्टैंड कर रहे हैं, तो इस ट्राइका को भी इस तनाजुर में देखा जा रहा है।
लेकिन दूसरी तरफ से जो अमेरिका से आवाज़ें उठ रही हैं, डेमोक्रेसी एक्ट है, और फिर दोनों शख्सियात जब पाकिस्तान आएंगी तो ऑब्वियसली वो इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा भी कर सकती हैं, और इस तनाजुर में भी हमें इसे देखना होगा, क्योंकि उनकी मुलाकातें हमारे आर्मी चीफ से भी होनी है, पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म से भी होंगी, और सदर साहब तो खैर वैसे ही उन्हें कोरोना हो गया, उनसे मुलाकात क्या होगी, लेकिन इस तनाजुर में भी ये मुलाकातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन है, अमेरिका में ये बात की जा रही है कि डेमोक्रेसी एक्ट का पास होना, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले मेरी सजाद बरकी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हम तो पूरा जोर लगाएंगे कि ये जो डेमोक्रेसी एक्ट है ये हर सूरत में पास हो, रिपब्लिकन से भी बात करेंगे, डेमोक्रेट से भी बात करेंगे, और जितनी हम सपोर्ट ला सकते हैं हमने इस एक्ट को पास करवाने के लिए शो करनी है। तो व्यूअर्स, जो पिछले कुछ दिनों से ओवरसीज़ कम्युनिटी के ऊपर तनकीद हो रही थी, पीटीआई ओवरसीज़ चैप्टर दोबारा से मुतहरिक हो गया। लोगों ने बड़ी कोशिश की कि इसको दरार डाली जा सके, लेकिन दोबारा से लोग अब इस कोशिश में हैं कि किसी तरह डेमोक्रेसी एक्ट को पास करवाया जाए। तो दोनों कबीले जोर लगा रहे हैं, अपना अपना बयानिया बता रहे हैं, लेकिन देखना ही होगा कि 8 से 10 अप्रैल को जब ये वफ्द दौरा करता है और उसके बाद दो शख्सियात जब पाकिस्तान जाती हैं तो फिर डेमोक्रेसी एक्ट को पास करवाने के हवाले से क्या कोशिशें होती हैं, और क्या हुकूमत जोर डालने में कामयाब हो गई और वाइट हाउस कायल हो जाता है कि डेमोक्रेसी एक्ट पास नहीं होना चाहिए। एक बात ये भी याद रखिएगा कि अगर ये डेमोक्रेसी एक्ट पास हो जाता है तो सारी की सारी पावर्स फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास चली जाएंगी, और फिर उन्होंने फैसला करना है इन सेक्शंस के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोपहर को मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।